हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग कुल 3 चैप्टर के आसपास कर चुके हैं और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारी हेडिंग है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि algebraic expression is a combination of variables and constant quantities which is operated by four basic operations such as addition, subtraction, multiplication and division। तो ये बात आपके मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट में लिखूँगा, algebraic expression is the combination of variables and constant quantities which is operated by four basic operation such as एडिशन के लिए मैं सिंबल यहाँ पर यूज़ कर दे रहा हूँ प्लस का, सब्ट्रैक्शन का सिंबल मैंने लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न शॉर्ट में हो गया। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटीज which is operated by four basic operation such as addition, subtraction, multiplication and division। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये आएगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है। ऑपरेटर्स तो आप समझ रहे हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो आइए बात करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या है। सपोज़ करिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और वहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज़ करिए यह हमारी लाइन है और इस लाइन में आप देखेंगे कि हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ x ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने लिया x, और फिर इसके आगे हम लोग लेंगे 2, कोई भी ले सकते हैं 2। सपोज़ करिए हमने यहाँ तक ले लिया 2 और यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, Q मान लीजिए। यहाँ पर पॉइंट को P मान लेते हैं और यहाँ पर हम O मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट यहाँ O होना चाहिए, O से Q तक की अगर डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा बन जाएगा x + 2। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा x + 2। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारा x + 2 क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं। तो इसको भी ध्यान से समझना है। पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट
क्लियर कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो फिर आपके आगे के प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हैं। लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल्स और लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कोफिशिएंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने के बाद ये सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज जान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट मीन्स the things which is in expression whose value is fixed or not change. इट मीन्स कांस्टेंट क्या है? एक्सप्रेशन में वो पार्ट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और इसी तरह वेरिएबल्स हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं। तो द थिंग्स विच इज़ इन द एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड या चेंजेबल। मीन्स एक्सप्रेशन में वो पार्ट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है या वो चेंज होती है उसको कहते हैं वेरिएबल। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। एक लाइन में हम लिख देते हैं कि द पार्ट इन expression whose value is not fixed or can be changed तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मीन्स समझ लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट क्वांटिटीज which is operated by 4 basic operators such as addition, subtraction, multiplication and division. For example, x plus 2, 2 plus x, x minus y plus 2। ढेर सारा एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कांस्टेंट क्या है। द थिंग्स विच इज़ इन एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज फिक्स्ड और नॉट चेंज। मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो टर्म, वो हिस्सा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। और वेरिएबल्स क्या है? द पार्ट इन द एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड और कैन बी चेंज, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। और इसी तरह से जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलते हैं एंड दीज आर ऑपरेटेड बाय 4 ऑपरेटर्स, दे फॉर्म एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। आइए आगे कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैंने देखिए बिना समय वेस्ट करने के लिए, मतलब समय वेस्ट न करने के लिए आपको एक एग्जांपल लिख दिया हूँ। 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपका एक एग्जाम्पल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। मैंने क्यों लिखा है ये कारण मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर 3xy में xy की वैल्यू क्या है? 3 है। ये 3 हमारा यहाँ पर कहलाएगा कांस्टेंट।
कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट मीन्स हुज वैल्यू इज़ नॉट चेंजेबल और नॉट चेंज। न्यूमेरिक वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हो गया कांस्टेंट एक्स वाई के लिए, और यहाँ पर एक्स वाई के लिए कांस्टेंट 3 हो गया। ये भी हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्लियर हुआ, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है वो क्या है, कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल्स, सपोज करिए वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो वेरिएबल्स क्या हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो एक्स वाई के लिए कांस्टेंट 3 है, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, इट मीन्स हमारे लिए वेरिएबल्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। तो हमारे लिए वेरिएबल्स यहाँ पर हो गया, वेरिएबल्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें यहाँ पर तो 3xy के लिए यहाँ पर xy वेरिएबल हो गया, और दूसरा वेरिएबल होगा y², तीसरा वेरिएबल होगा -5z², चौथा वेरिएबल होगा 3y², और पांचवा वेरिएबल होगा 2xy। तो आप देख सकते हैं जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉलिनॉमियल। वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हम लगे हाथ बात कर लेते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक टर्म्स को समझिए, लाइक टर्म्स वो होंगे जिनकी डिग्री भी सेम होगी और लिटरल फैक्टर्स भी सेम होंगे। मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइक टर्म्स में हमें मिल जाएगा y² एंड 3y² और 3xy एंड 2xy। लाइक टर्म्स को हम लोग आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और भी टर्म्स हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक शेयर करें, जिनसे और लोगों को ये वीडियो मिल पाए और उन्हें जानकारी मिल पाए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी न्यू, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी अगर वो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।